तो प्रेजेंट परफेक्ट में एफर्मेटिव हो गया था, नेगेटिव हो गया था। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की एचवी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की आर कहाँ यूज किया जाता है? एच कहाँ यूज किया जाता है? आई के साथ क्या यूज किया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर कौन बता सकता है? हाँ बताओ ना मन। एज प्रेजेंट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस एमबी प्लस एस। हाँ एमबी के साथ एस या ई एस या आई एस। हाँ ठीक है गुड। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा था जिसमें हमने एफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिया था। प्रेजेंट परफेक्ट के एफर्मेटिव टेंस का कौन बताएगा स्ट्रक्चर? हाँ बता दो। सब्जेक्ट हैज हैव एमवी की थर्ड फॉर्म सब्जेक्ट अदर वर्ड। सब्जेक्ट दो बार आता है। ऑब्जेक्ट अदर वर्ड नई चीज है ना, सीखेंगे धीरे धीरे। तो हैज कहाँ यूज किया जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं कोई बता सकता है? एग्जांपल सर सिंगुलर सब्जेक्ट। हाँ बता दो, वो एग्जांपल लिखे लाते हो। हाँ एनी नेम एनी नेम। अब देखो इंटेरोगेटिव पढ़ना था, फेयर बनती जाए नहीं तो इकट्ठी हो जाएगी, नहीं समझ में आएगा। वो फिर सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस लिख लेना यहाँ। इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसका मतलब क्या होता है? इंटेरोगेटिव का मतलब प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, अब प्रश्नवाचक है तो हमने बताया था क्या कैसे पहचानेंगे कि ये इंटेरोगेटिव है? हिंदी वाक्यों में कैसे पहचानेंगे? आगे सबसे पहले क्या लगा हुआ। तो इंटेरोगेटिव में जहां पहले क्या लग जाता है तो वहीं समझ लो एचवी से स्टार्ट हो जाना है। तो एचवी क्या है इस टेंस की? प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की थर्ड है ऑब्जेक्ट अदर वर्ड क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सब स्ट्रक्चर एक जैसे होते हैं, बस दो तीन टेंस की याद कर लो तो ऑटोमेटिक दिमाग में आ जाता। क्या आता है इंटरोगेटिव में? सबसे पहले जितने भी दुनिया के इंटरोगेटिव होंगे वो सब एचवी से स्टार्ट होते हैं, और फिर सब्जेक्ट आता है, फिर सब्जेक्ट के बाद अन्य सेंटेंस में क्या होता है? आपको हैव लिखना था, आप है जैसे। अरे हो जाता है, तुम्हें तो समझ में आ गया ना? है जल्दी जल्दी में लिख गया। तो हाँ, अब इसका जैसे हम एग्जांपल बताएं सॉल्व करके। क्या हमने सुबह समाचार पत्र पढ़ लिया है? कौन बता सकता है इसको? क्या हमने सुबह समाचार पत्र पढ़ लिया है? हमने यानी हम। कौन बता सकता? हाथ तो ऊपर करो तब तो पता चलेगा। मतलब घर में जाके ईमानदारी से पढ़ाई नहीं की है ना? नहीं हुई ना? नीचे कर लो। नहीं हुई ना किसी की ईमानदारी से? हाँ या ना? तो हमने सुबह समाचार पत्र पढ़ लिया है। पहली चीज तो इसमें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, हम भी इतना मानते हैं। इसमें क्या कुछ है ही नहीं है। हम कोई भी अंधा भी अगर 2-3 दिन 3 दिन पढ़ लेते अगर आराम से, तो कोई अंधा समझ रहे मतलब अंधा नहीं, बिना दिमाग का, जिसका कम दिमाग है वो ऑटोमेटिक बताने लगेगा। कैसे? हमने यहाँ क्या देखा तो हमने हर टेंस में क्या किया? क्या के स्थान पे क्या रख देते थे? एचवी। और जो टेंस होता था उसकी एचवी। तो अब टेंस पहचानते हैं। टेंस में क्या है? लिया और है का मतलब प्रेजेंट, और या है तो परफेक्ट।
तो प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट की एचवी क्या है? हैज। तो हमें हैज रखना है या हैव रखना है? तो अब हम यहाँ से देखते हैं, हम हैं और हम कौन सा सब्जेक्ट होता है? प्लूरल होता है, तो हैव नहीं रखेंगे। तो हैव रख दो। फिर अब वी रखेंगे। अब देखो हमने एचवी रख दी, सब्जेक्ट रख दिया। अब देखना इसमें काम क्या हो रहा है, काम देखते हैं। समाचार पत्र कोई काम होता है? नहीं। पढ़ना काम होता है, तो पढ़ना होता है। अब देखना क्या पढ़ लिया है, तो पहले ये देख लिया करो समाचार पत्र। तो समाचार पत्र कैसे पढ़ते हैं? ऐसे ही पढ़ते हैं ना जैसे किताब पढ़ते हैं बस। तो हैव वी रीड। अब ध्यान देना कि ये जितने परफेक्ट टेंस होते हैं उसकी एचवी वो मेन वर्ब थर्ड फॉर्म होती है ना। तो रीड की थर्ड फॉर्म कौन बता सकता है? हाथ बस उठा दो। रीड की थर्ड फॉर्म रीड 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 ही होती है। तीनों फॉर्म एक जैसी होती हैं। तो वी हैव वी रीड क्या पढ़ा? समाचार पत्र। तो समाचार पत्र को क्या कहते हैं? न्यूज पेपर। फिर अब क्या लिखा है? सुबह। तो अब देखना मॉर्निंग होता है, और मॉर्निंग ध्यान देना क्या होता है? निश्चित समय होता है, और दिन का एक भाग होता है। तो दिन के भाग के लिए क्या यूज करते हैं? एट यूज करते हैं। हमें तो नहीं लगता है। ऑन ऑन नहीं, ऑन नहीं। देखो है तुम्हारे पास। जब बनता नहीं है तो नजर मान ली जाती है, तुम्हारा कभी नहीं भूलता है। दिन के भाग के लिए इनका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? किसी के अंदर की, ठीक है। फिर और बड़े गाँव के साथ किया जाता है, और स्थिति और संदर्भ के साथ किया जाता है। तो देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने भी बचपन से पढ़ा है तो हमें इन्हीं बताया गया है, ठीक है। अब अगला करते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब इंटेरोगेटिव है तो हैज और हैव कंपलसरी है, और नेगेटिव है तो नॉट, और नॉट आती है मेन वर्ब के पहले। तो बाकी जो कहते हो सब्जेक्ट प्लस नॉट आ जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस क्वेश्चन मार्क। क्या रामू ने अपना काम कर लिया है? अरे सॉरी, अपना काम नहीं कर लिया, ठीक है। तो अब आना है क्या की जगह पे? एचवी। अब एचवी में यहाँ रामू है तो क्या आएगा? हैज। फिर रामू। फिर नॉट फिर डन, क्योंकि काम करना होता है डू में, और डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। डू फिर आती है डिड, फिर आती है डन। अब क्या, कौन सा काम, कैसा काम? अपना काम। अपना काम मतलब हिज वर्क, क्वेश्चन मार्क। और जैसे यहाँ रामू की जगह सीता कर दे हम, तो फिर यहाँ क्या आता है? हर वर्क, क्योंकि ही के साथ हिज मतलब अगर पुरुष होता है यानी मैस्कुलाइन जेंडर होता है, जेंडर तो पढ़े ना, मैस्कुलाइन जेंडर होता है तो यहाँ ही की जगह हिज हो जाता है,
और वहां और अगर फेमिनाइन होता है तो हर हो जाता है, उसके लिए, उसके के अपने के अर्थ में। और जैसे यहाँ हम हो जाता है अस, ये हमें लिखवाने हैं। जैसे ही के साथ क्या हो जाता है हर, सॉरी हेज 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 हेज। सी के साथ क्या हो जाता है हर हो जाता है। वी के साथ क्या होगा, वी के साथ अपने के लिए, अपना, देखो ये अपना के लिए है, तो वी के साथ क्या होगा अवर, अस भी बताएंगे अवर, अभी इतना है। दे के साथ अपने के लिए क्या होगा देयर, THEIR। फिर और क्या बचा, यू का यूर। देखो फिर अब उसके एग्जाम्पल करते हैं, कल वाले है ना। हाँ। कल वाले कितने एग्जाम्पल है, हमें एक एक बोलना, हम इंग्लिश बनवा देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। चलो बोलो। मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ। जब हम कोई भी टेंस बनाते हैं तो पहले लास्ट में देखना है, मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। फिर अब हमने टेंस पहचान लिया, तो अब सेंटेंस पहचानने की बारी है। मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, नहीं से पता चल गया कि ये कौन सा है, नेगेटिव है। अब ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। हमने ये देख लिया कि कौन सा टेंस है इसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, रहा हूँ है ना, तो कॉन्टिन्यूअस। और कॉन्टिन्यूअस है तो हमेशा दिमाग में आ जाना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एक्चुअली होती है HRM। ठीक है, ये हो गया। अब नेगेटिव है तो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, तो कौन इंतजार कर रहा है, मैं, यानी आई। मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आई के साथ आना है HV, तो आई के साथ हमेशा M आता है, बता चुके हैं। अब आई एम, अब उसका क्या ना वर्क, काम क्या कर रहा है वो, तो प्रतीक्षा कर रहा है, तो वेट करना होता है, WAIT। और कॉन्टिन्यू, अच्छा नेगेटिव है, हाँ नॉट आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा, हाँ। फिर आ जाएगा MV की फर्स्ट फॉर्म, तो वेट हो गया। अब उसमें ING आएगा, क्यों आएगा, कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस है, तो TING वेटिंग हो गया। फिर अब मैं उसकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तो प्रतीक्षा कर रहा हूँ किसकी, उसकी, तो मैं उसकी कर रहा हूँ प्रतीक्षा किसकी, उसकी, तो क्या आएगा, हर क्यों आएगा, बताओ, तो हम पूछ रहे हैं। मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वेटिंग फॉर। अब उसकी, क्योंकि इससे पता चल रहा है कि लड़का है लड़की, उसका प्रतीक्षा तो होता नहीं है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, उसकी ही आएगा, है ना। तो आई एम नॉट वेटिंग फॉर हिम कर लो या हर कर लो हिम या हर, ऐसे कर लो, ठीक है, दोनों कर लो, क्योंकि इससे ये पता नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ देखो, दूसरा बोलो, वह घर नहीं जा रही है। अब वह घर नहीं जा रही है मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और वह घर नहीं जा रही है मतलब नेगेटिव, तो पहले आना है सब्जेक्ट, तो वह घर नहीं जा रही है, क्या पता चल रहा है, एक लड़की है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, सी, और सी के साथ क्या आता है, H की R की M, एज, सी एज। अब नेगेटिव है तो नॉट। अब काम क्या है उसका, जाना यानी गो। अब गो में लगती है ING, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है। फिर अब वह अपने घर, ऐसे कहा ना, वह घर नहीं जा रही है, तो गोइंग, अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू, अब एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए टू, और कहाँ, होम, फुल स्टॉप।
यहाँ देखो, शी इज नॉट गोइंग टू होम, हो गया ना। हाँ। अब तीसरा बोलो, क्या मोर नाच रहा है? क्या मतलब इंटेरोगेटिव, हाँ। और रहा है मतलब प्रेजेंट Present कॉन्टिन्यूअस का इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव स्टार्ट होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की एचवी क्या है? एज आर एम, तो एज आर एम से स्टार्ट होना है। अब एज लगाएं कि आर लगाएं या एम लगाएं, एज। तो कैसे पता, क्योंकि सब्जेक्ट कौन है? क्या मोर है ना, मोर तो एक वचन है ना, हाँ। तो मोर को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पिकॉक। पीकॉक। तो उसके लिए क्या लगाएंगे? एज पी कॉक है। डांस। अब क्या मोर नाच रहा है, यही है ना। तो मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या है? नाचना। नाचना का मीन्स डांस। डांस। और ध्यान देना, क्योंकि आई कॉन्टिन्यूअस है ना, हाँ, तो तो आईएनजी ING हो गया, फिर क्वेश्चन मार्क। बस क्वेश्चन मार्क हो गया। चौथा बोलो, माँ बच्चे को भोजन कराती है। माँ बच्चे को भोजन कराती है, ती है मतलब प्रेजेंट इंडिफिनिट। इंडिफरेंट, क्योंकि क्या आ गया? ती है। हाँ। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में क्या होता है? कौन सी एचवी? अब देखना, ध्यान देना, माँ बच्चे को भोजन कराती है, तो इससे क्या पता चला कौन सा सेंटेंस? एफर्मेटिव। और प्रेजेंट इंडिफिनिट के एफर्मेटिव में डू डज तो होता नहीं है। क्या होता है? एस या ई एस या आई एस, वो भी कब? जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो। तो यहाँ क्या सिंगुलर सब्जेक्ट है? नहीं। हाँ सर, माँ है। माँ है, माँ सिंगुलर नहीं होती है। माँ और बच्चे, माँ और बच्चे दोनों खाना खिला देगा, काम किसका है? माँ का। माँ का। हाँ, तो बस। तो चौथा क्या है? अरे माँ बच्चे को हाँ, भोजन कराती माँ है। और बच्चे, तो माँ बच्चे को भोजन, तो भोजन कराने का काम किसका है? माँ का। माँ का है, तो माँ सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा? मदर। क्या लिखते हैं यहाँ? मदर। मदर। तो MOTHER, तो क्या माँ बच्चे को भोजन कराती है, यही है ना टेंस। तो मदर। अब आता है एचवी, एचवी है क्या इसमें? नहीं होगी, तो इसमें क्या आएगा? MB। और भोजन कराना यानी फीड, फीड। फीड में भोजन कराना यानी खिलाना कहलाता है, फीड। अब इसमें एस लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो मदर फीड। अब बच्चे को, तो अब देखो बच्चा कहा उसने, इससे क्या पता चल रहा है? लड़का है कि लड़की? पता ही नहीं सर, क्या लड़का है कि लड़की है। बच्चा है। हाँ, तो मदर फीड्स अब चाइल्ड। चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड, क्योंकि बच्चा लड़का भी है लड़की भी है, कुछ भी हो सकता है ना। बस अगला बताओ। ईसा मेरे घर पर आई है। ऐसा नहीं, ईसा। ईसा मेरे घर पर आई है, आई है हम बता चुके, है तो प्रेजेंट, और ई तो परफेक्ट। तो परफेक्ट बताया था ना। हाँ। हाँ, तो परफेक्ट है, यानी है जाएगा कि हैव? हैज। हैज। ईसा हैज, फिर आएगी MB। आना, आना होता है कम में, और कम की थर्ड फॉर्म कम। कम ही होती है। ईसा हैज कम, और मेरे घर पर, तो घर पर आते हैं कि इन घर में आते हैं? घर पर। घर पर ऊपर नहीं, घर अंदर। घर में, तो इन टू माई हाउस लिखा। टू क्यों आएगा? हाँ, ये भी हो सकता है कि टू, रुक जाओ बनाए दे रहे। इन माई हाउस, मेरे घर पर है ना। हाँ। ठीक है, या होम लिख दो, सर टू नहीं आएगा ना। बता रहे हैं। ठीक है, अब देखो आने का काम है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भी होता है, तो टू कम टू माई होम। तो और इन कहा आने, जब यहाँ आने की बात हो रही है ना, तो आने के लिए दूरी तय करनी पड़ेगी एक स्थान से दूसरे स्थान, तो इसके लिए प्रीपोजिशन लगेगा टू। और जैसे उसने कह दिया ईसा मेरे घर पर है, तो पर है। हिंदी में नहीं जाओ, सेंस लगाया करो, सेंस एक नॉर्मल सी बात है। तो सर अब इन घर आएगा। पर है तो घर पर थोड़ी होगी कि छत पर है, अंदर होगी, तो एट आएगा। इन आएगा। एट क्यों नहीं आ सकता? एट का यूज कहाँ किया जाता है? निश्चित समय स्थिति के साथ। ठीक है, निश्चित तो स्थिति नहीं है, उसकी स्थिति कहाँ है? मेरे घर पर है ना, है ना।
जैसे हमने कह दिया घड़ी मेरे घर पर है, हाँ तो स्थिति है ना। हाँ तो द वॉच इन माई होम, वो एट माई होम, एट माई होम। अब यहाँ इन नहीं लगेगा, अब यहाँ एट लगेगा। तो अपन पहचानते हैं, इसलिए हमने एक एक चीज पढ़ाई है शुरू से। वो उसी इंसान को नहीं समझ में आएगा जो शुरू से गद्दारी करते आया है। अब बोलो नेक्स्ट। क्या हिमांशु पतंग नहीं उड़ा रहा है? क्या हिमांशु पतंग नहीं उड़ा रहा है, क्या है मतलब इंटेरोगेटिव, और रहा है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, यानी एज आर एम लग जाना, तो हिमांशु के साथ क्या आएगा? एज। तो एज। अब हिमांशु नाम है तो कैपिटल है, हिमांशु नहीं है ना, हाँ। तो नॉट और फ्लाइंग। अब पतंग नहीं उड़ा रहा है ना, हाँ। तो FLY और रहा है के साथ इंग यानी ING, फ्लाइंग काइट, क्वेश्चन मार्क। 7 वह यात्रा में गाना नहीं गाता है। वह यात्रा में गाना नहीं गाता है, ता है मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो गाता है, वह यात्रा में गाना नहीं गाता है मतलब नेगेटिव। तो वह यानी ही, और डू या डज नॉट, गाना होता है सिंग, अ सॉन्ग। अब यात्रा में तो फिर ट्रैवलर पहले, ट्रेवल नहीं आएगा, ट्रेवल होता है मेन वर्ब के लिए। हमने जर्नी लिखा था, जर्नी। JOURNEY। तो हमें तो लग रहा है कि एट आएगा। रुक जाओ, देख रहे, he does not sing a song at January नहीं, इन देखो एट कहाँ यूज किया जाता है बताओ? निश्चित समय स्थिति के साथ। ठीक है, तो ये पता चल रहा है यात्रा कर रहा है, लेकिन क्या यात्रा निश्चित है? नहीं। और स्थिति निश्चित स्थिति देखो ये कंफर्म करना पड़ेगा हमारी तरफ से, तो इन आएगा। हम अभी इन ही था, हमने गलत कर दिया। इन दा लगा लेना, देख लेना। हाँ। इन द जर्नी। और बोलो। वे कूद गए हैं, वे कूद गए हैं, वे कूद गए हैं, गए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो वे कूद गए हैं तो दे, और परफेक्ट के साथ, परफेक्ट में दे के साथ क्या आता है? हैव नहीं आएगा, हैव। दे हैव। अब कूदना होता है जंप मीस, और थर्ड फॉर्म लगती है तो जंपेड हो जाएगी, है AUMPED। ठीक है। माली पौधों में पानी नहीं दे चुका है। कितने हैं कल के? 11 हैं। हाँ 9 में करवा रहे थे। तो दे हैव, वो सॉरी, दे हैव जंपेड। चलो ठीक है। और नेक्स्ट कौन है? माली पौधों में पानी नहीं दे चुका है। माली पौधों को पानी नहीं दे चुका है। चुका है मतलब परफेक्ट है, और है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट, और नहीं दे चुका है तो नेगेटिव। तो नेगेटिव में पहले क्या आता है? सब्जेक्ट। तो माली दे रहा है ना, तो माली होता है गार्डनर, GARDENER, गार्डनर। हैज आएगा, है नॉट। पानी देना गिव, और आई नहीं, GIVEN। थर्ड फॉर्म होती है गिव, गैव, गिवन। थर्ड फॉर्म होती है, पहली होती है गिव, तो दूसरी होती है गैव,
तीसरी होती है गिवन, ये याद करनी पड़ेगी। और बोलो वाटर, वाटर, वाटर इन प्लांट्स, PLANTS, इन प्लांट। 10 नंबर का बोलो। क्या अध्यापक परीक्षा की तैयारी नहीं कराते हैं? तो क्या अध्यापक, क्या मतलब इंटेरोगेटिव, और कराते हैं तो कौन सा इंडिफिनिट, तो डू या डज, और अध्यापक सिंगुलर कराते हैं। हाँ अब याद रखना यहाँ सब्जेक्ट अपना सिंगुलर है कि प्लूरल है? सिंगुलर है। अध्यापक, टीचर, प्लूरल। क्या लग रहा पढ़ के? अध्यापक ये ऐसा। अच्छा अध्यापक, जैसे मान के चलो एक टीचर तैयारी कराए तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? टीचर। एक अध्यापक तैयारी कराए तो उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? टेंस में तो सर एक टीचर टीचर बोलेंगे। टीचर को नहीं हम कह रहे हैं, इस वाक्य को कैसे बोलेंगे? वाक्य जो लिखा है। क्या इससे क्या पता चल रहा है कितने अध्यापक करा रहे हैं? क्या अध्यापक परीक्षा की तैयारी नहीं कराते हैं? क्या अध्यापक परीक्षा की तैयारी नहीं कराते हैं? तो क्या आना चाहिए बताओ? मैं यही तो पहचानना है। पहले हमें सब्जेक्ट बताओ, सिंगुलर है कि प्लूरल है? देखो सिंगुलर भी हो सकता है प्लूरल, क्योंकि अगर एक टीचर भी कराएगा तो उसको भी यही कहेंगे, कराता है नहीं कहेंगे। लेकिन फिर भी हमें ऐसा लग रहा है कि ये प्लूरल है तो डू लगा दो, क्योंकि हो सकता है कि एक से अधिक हो और हो भी सकता है कि नहीं हो। क्योंकि अगर मान के चलो अध्यापक की जगह हम कहते हैं सर, क्या सर परीक्षा की तैयारी कराते हैं, तो इससे तो एक लग रहा है। हाँ। है ना? चलो इसे एक के हिसाब से बनाते हैं। तो क्या यानी डज है टीचर, TEACHER, टीचर। नॉट नहीं कराते हैं। हाँ। नॉट प्रिपेयर फॉर एग्जाम, और क्वेश्चन मार्क आएगा फॉर एग्जामिनेशन रुको, फॉर एग्जामिनेशन, प्रिपेयर फॉर एग्जाम्स। देखो एग्जाम्स भी कर दो, अगर परीक्षा की फॉर एग्जाम्स, फॉर एग्जामिनेशन। रुक जा, टीचर नॉट प्रिपेयर फॉर ये हमारे अंदाज से तो एग्जामिनेशन आएगा, ठीक है। लेकिन हमने कहीं देखा था एक जगह एग्जाम भी लिखा था। सर हम घर पे देख लेंगे। हाँ तो ये दो जो भी हो कल हमें देख के बताना, ठीक है। एग्जामिनेशन आएगा कि क्या आएगा? और एक और बचा। हाँ बोलो। गाय बाग में नहीं चल रही है। गाय बाग में नहीं चल रही है, रही है मतलब गाय यानी बहुवचन लग रहा है ना। रही है तो क्या आएगा? आर, काउज आर, अच्छा सॉरी, काउज आर नॉट चलना का माने GRAZD, ग्रेज है, ग्रेजिंग। अब यहाँ ई हट जाएगा तो ING है। इन द गार्डन, कितने सही है तुम्हारे? हमारी एक गलत है सर, वो हमने ऐसे हटा दिया, आपका डू नहीं है, हमने टू लगाया था, आपका टू नहीं है, फिर आपने कह दिया टू में से सही। तुम्हारे कितने? एक गलत है। सही कितने? 11 में कितने? 1 2 3 4
5 6 7 8 8 सही। हमारे सिर्फ 2 सही है पूरे। 2 सही है मतलब पढ़ाई नहीं हो रही तुम्हारी। तुम्हारे तो बनते भी नहीं है और या फिर बने नहीं है, 2 ही ऑप्शन रहते हैं तुम्हारे पास बताने को। हम्म हम्म 4 सही। एक तुम्हारा कौन सा एक सही निकल गया हमें ये बता। क्या बोल कितने 3 सही। सर मछली 2 है लेकिन सरी 2 सरी आगे लगना था सरी 5। हाँ तो गलत ही माना जाएगा। 8 सर हमारे याद नहीं है सर 6 है। 6 देखो यही कर राम कुमार सीखा है।
देखा मंजू तुम्हारे साथ घूम रहा है। घूम बस लिख देते हैं, नंबर क्या है, नंबर में थोड़ी ध्यान से। यही दिखाई दे रहा है। कितने बार आए, पहचानना है, करना है। अब ये टेंस उन्हीं से बनना है जो जिनने अभी तक पढ़ाई की है। जिनने पढ़ाई नहीं की है उनसे टेंस नहीं बनेंगे। अब दिन ब दिन लेवल बढ़ता जाएगा, थोड़ी थोड़ी कठिन लगेंगे, कठिन होते होंगे नहीं लेकिन लगेंगे। ठीक है, तो इतना करना है और फिर कल पढ़ेंगे नेक्स्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उसमें वैसे पढ़ाना कल पूरा टाइम जाएगा इसमें।